कहानी की शुरुआत में हम यूएस के प्रेसिडेंट रोज को देखते हैं जो अपने लोगों को स्पीच दे रहा होता है। फिर 5 मंथ बाद हम कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम को देखते हैं जो टेररिस्ट के साथ लड़ रहा होता है क्योंकि उन टेररिस्ट ने जापान के प्रेसिडेंट का एक पैकेज चुराया होता है और सैम उनसे वही पैकेज लेकर वापस जापान के प्रेसिडेंट को देना चाहता है। तब सैम को पता चलता है कि उन टेररिस्ट के लीडर ने कुछ लोगों को कैद किया हुआ है। वो अंदर जाकर लीडर के आदमी को एक एक करके मार देता है और उन सब लोगों को आजाद कर देता है। तो इसी बीच लीडर के कुछ आदमी मौका पाकर उस पैकेज को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो तभी सैम की हेल्प उसका दोस्त टोरेस करता है। वो भी अपना सूट पहनकर उन टेररिस्ट पर अटैक करके उस पैकेज को हासिल कर लेता है। वो सैम को बताता है कि मुझे वो पैकेज मिल गया है लेकिन वो लीडर भाग गया था। तब सैम टोरेस को अपने दोस्त एजिया के पास ले जाता है। तो उसी वक्त वहाँ सैम को किसी की कॉल आती है जो उसे बताता है कि यूएस प्रेसिडेंट ने तुम्हें और टोरेस को व्हाइट हाउस में बुलाया है। सैम उसे कहता है कि मेरे साथ मेरा दोस्त एजिया भी आएगा। तब वो उसे एजिया को भी वहाँ ले जाने की इजाजत दे देता है जिसके बाद वो तीनों व्हाइट हाउस जाते हैं जहाँ सभी कंट्रीज के प्रेसिडेंट आए हुए होते हैं। तब यूएस का प्रेसिडेंट रूस वहाँ सभी लोगों को बताता है कि इंडिया में जो नया ओशन उभरा है उसमें हमें बहुत ज्यादा कीमती मेटल मिले हैं और हम वो मेटल हर कंट्री को बराबर में बांटेंगे ताकि हमारे दरमियान कोई नफरत ना आए। फिर वो सैम और टोरेस का भी शुक्रिया अदा करता है कि उन दोनों ने वो पैकेज हासिल करके वापस जापान के प्रेसिडेंट को दे दिया है जिससे सभी कंट्रीज के प्रेसिडेंट बहुत खुश होते हैं। रोज अभी बातें कर ही रहा होता है तो उसी वक्त एजिया रोज के गार्ड से उसकी गन छीन कर रोज पर फायरिंग करता है मगर वो बच जाता है। सैम वो देखकर एजिया से गन छीन कर उसे रोकने की कोशिश करता है मगर एजिया उसे पकड़कर उससे दूर फेंक देता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ एजिया के अलावा और भी 4 शूटर होते हैं जो उन सब पर फायरिंग करने लगता है मगर टोरेस उन पर अटैक कर देता है। तो इसी बीच एजिया मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है जिसे भागता हुआ सैम देख लेता है। वो भी उसके पीछे जाता है और एजिया जैसे ही बाहर जाता है तो उसे चारों तरफ पुलिस घेर लेती है। तब सैम उसे पूछता है कि तुमने प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश क्यों की। तब एजिया हैरानी की बात करता है। वो सैम को बताता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया जैसे उसे किसी ने कंट्रोल किया हुआ हो। सैम वो सुनकर खुद भी हैरान परेशान हो जाता है कि आखिर एजिया को कुछ याद क्यों नहीं है। तभी एजिया को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर सैम रोज के पास जाता है और उसे बताता है कि एजिया मेरा दोस्त है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता है, ये जरूर किसी का कोई प्लान होगा। तभी वहाँ पर रूस की एडवाइजर आ जाती है जो सैम को बताती है कि तुम्हारे दोस्त ने रूस को मारने की कोशिश की इसलिए वो कसूरवार है और उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। सैम उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसका दोस्त बेकसूर है मगर उसकी बात का वो यकीन नहीं करते हैं जिससे सैम वहाँ से सीधा एजिया से मिलने जेल में जाता है। वो एजिया को कहता है कि मुझे पता है तुम बेकसूर हो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करके रहूंगा। एजिया उसे कहता है कि मैंने ऐसा काम किया है जिसका खुद मुझे भी पता नहीं है तो फिर तुम मुझे कैसे बचाओगे, तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे तुम मुझे बचा सको, इसलिए बेहतर यही होगा कि आज के बाद तुम मुझसे कभी मिलने मत आना। ये कहते ही एजिया वहाँ से चला जाता है और सैम भी वहाँ से चला जाता है। उधर टोरेस व्हाइट हाउस की कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करता है और वो सैम को बताता है कि एजिया के मोबाइल से बहुत ज्यादा व्हाइट रोशनी निकल रही है। यही नहीं वो उसे बताता है कि उन चारों शूटर के मोबाइल से भी वही सैम रोशनी निकल रही है। सैम उसे बताता है कि जरूर कोई बड़ी गड़बड़ है इसलिए मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहते ही वो कॉल कट कर देता है। तो रास्ते में टेररिस्ट का लीडर सैम की गाड़ी पर फायरिंग करता है और साथ में उसकी गाड़ी में बॉम्ब फेंक देता है जिससे एक ब्लास्ट होता है और वो यही समझ रहा होता है कि सैम मर गया है लेकिन ऐसा नहीं होता है। सैम लीडर को खंजर मारकर उस पर अटैक कर देता है। तो उसी वक्त लीडर के मोबाइल पर किसी की कॉल आती है और सैम उसे जैसे ही अटेंड करता है तो एक आदमी उसे बताता है कि तुम बहुत अच्छे लड़े मगर तुम नहीं जानते हो कि आगे अब और क्या क्या होगा। ये कहते ही वो कॉल कट कर देता है और सैम वहाँ से सीधा टोरेस के पास जाता है। उसे लीडर का मोबाइल देकर कहता है कि अभी इसकी लास्ट कॉल की लोकेशन निकालो जिससे टोरेस उसकी कॉल की लोकेशन निकालकर सैम को बताता है कि ये तो जंगल की एक बहुत पुरानी जेल से है जो काफी सालों से बंद पड़ी है, वहाँ से कौन टेररिस्ट के लीडर को कॉल कर सकता है। ये सुनते ही सैम टोरेस को कहता है कि हम अभी वहाँ जाएंगे और वो दोनों सीधा उसी जेल में पहुँच जाते हैं। हैरानी की बात तो ये होती है कि वो उस जेल में एक लैब देखते हैं और साथ में सैम वहाँ प्रेसिडेंट रोज की मेडिकल रिपोर्ट देखता है। तो दूसरी तरफ रोज जापान के प्रेसिडेंट से मिलने जाता है। जापान का प्रेसिडेंट रोज को बताता है कि तुम लोगों ने ही वो पैकेज यानी कि वो मेटल हमसे चोरी करवाया और उसे बड़ी आसानी से कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम के जरिए मुझे वापस भी करवाया ताकि तुम पर किसी को कोई शक ना हो सके, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी डील या काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। उधर लैब में वहाँ एक अजीब सा आदमी आ जाता है जिसका नाम स्टार्नो होता है। वो सैम को बताता है कि प्रेसिडेंट रोज पर जो अटैक हुआ था वो मैंने ही करवाया था। सैम उससे पूछता है कि आखिर तुम रोज को क्यों मारना चाहते हो। स्टार्नो से बताता है कि एक दिन वो और उसका दोस्त लैब में काम कर रहे थे तभी उन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई जिसकी वजह से स्टार्न के दोस्त का खून स्टार्न के अंदर चला गया था जिससे उसका ब्रेन सुपर ब्रेन बन गया था। यही नहीं वो उसे बताता है कि रूस को हार्ट प्रॉब्लम थी तब मैंने ही उसे ठीक किया था और यही वजह है कि उसने मुझे कैद किया हुआ है ताकि उसकी हार्ट प्रॉब्लम की मेडिसिन बंद ना हो जाए। तो उसी वक्त वहाँ पर स्टार्न के आदमी आ जाते हैं। उनके आते ही स्टार्न वहाँ से चला जाता है। तभी सैम और टोरेस उसके आदमी पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मार कर वहाँ से चले जाते हैं। तो रास्ते में उन्हें रोज
रोज की एडवाइजर मिल जाती है जो सैम को बताती है कि मुझे पता चल गया है उन सब में स्टार्न का हाथ था और तुम्हारा दोस्त एजिया बेकसूर है। ये कहते ही वो तीनों एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो तीनों उसी इंडियन ओशन में जाते हैं जहाँ सैम रोज को बताता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब स्टार्न करवा रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लोगों के माइंड को कंट्रोल करके उनसे कुछ भी करवा सकता है, इसलिए हमें उसे रोकना होगा। तो उसी वक्त रोज के 2 पायलट जापान पर अटैक करने ही वाले होते हैं, क्योंकि उन पायलट का माइंड स्टार ने कंट्रोल कर लिया होता है। जापान का प्रेसिडेंट ये देखकर वो भी अपने पायलट भेज देता है यूएस पर अटैक करने के लिए, जिससे वहाँ जंग जैसा माहौल बन जाता है। मगर सैम और टोरेस उड़कर अपने पायलट्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसी बीच रोज को स्टार्न की कॉल आती है जो रोज को बताता है कि तुमने मुझसे डील की थी कि तुम जैसे ही प्रेसिडेंट बनोगे मुझे आजाद कर दोगे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया ताकि तुम्हारी मेडिसिन रुक ना जाए, इसलिए अब मैं तुम्हारी असलियत पूरी दुनिया के सामने ला कर ही रहूंगा। जिससे रोज काफी गुस्से में आ जाता है और उसकी कंडीशन खराब होने लगती है। और उधर सैम और टोरेस बड़ी मुश्किल से उस जंग को रोक लेते हैं, मगर टोरेस उसमें बहुत जख्मी हो चुका था, इसलिए वो नीचे समंदर में गिर जाता है और रेस्क्यू टीम उसे पानी से निकालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब रोज भी नॉर्मल होकर वापस व्हाइट हाउस में आ जाता है, जहाँ वो मीडिया से उस जंग के बारे में बता रहा होता है कि वो एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं। तो अचानक से वहाँ स्पीकर में रोस और स्टार्न की वो कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे सब लोग वो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं कि रोस और स्टार्न के दरमियान डील हुई थी। और रोस वो सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है। तब सैम से मिलने स्टार्न आ जाता है जो सैम को कहता है कि मैं इंडियन ओशन में जीती हुई बाजी सिर्फ तुम्हारी वजह से हारा, लेकिन अब जो रोज की असलियत पूरी दुनिया के सामने आएगी ना, तुम उसे कभी नहीं रोक पाओगे और उससे मेरा रोज से बदला भी पूरा हो जाएगा। तो उसी वक्त वहाँ पर आर्मी आ जाती है जो स्टार्न को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तब रोज गुस्से की वजह से खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो देखते ही देखते रोज रेड हल्क बन जाता है, जिसे स्टार ने बनाया होता है उन्हीं मेडिसिन की वजह से। तब रेड हल्क वहाँ पर सभी चीजों को तोड़ने लग जाता है और अपने ही लोगों पर अटैक कर देता है। तो उसी वक्त वहाँ पर सैम आ जाता है रेड हल्क को रोकने के लिए, मगर हल्क सैम को उठाकर व्हाइट हाउस को तोड़ देता है, लेकिन सैम बच जाता है। फिर सैम हल्क को रोकने के लिए उसे कहीं दूर एक जगह ले जाता है ताकि वो लोगों को कोई नुकसान न पहुंचा सके, जहाँ सैम हल्क को कहता है कि ये वही जगह है जहाँ तुम अपनी बेटी के साथ आते थे। मगर रोज अब हल्क बन चुका था, वो सैम की बात कहाँ सुनने वाला था। वो एक गाड़ी उठाकर सैम पर फेंक देता है, मगर सैम अपने पंख की वजह से बच जाता है। तभी हल्क सैम पर अटैक कर देता है और उसका एक पंख तोड़ देता है। तब सैम अपने दूसरे पंख से उस पर अटैक कर देता है। सैम उसे कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी के लिए रिलैक्स होना होगा। ये सुनते ही वो रिलैक्स हो जाता है और फिर से नॉर्मल होकर अपने असल रूप में वापस आ जाता है। तो उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो रोज को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और साथ में अब एजिया भी रिहा हो जाता है, क्योंकि अब वो बेकसूर साबित हो गया था। फिर सैम जेल में रोज से उसकी बेटी को मिलवाने जाता है और खुद वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद सैम टोरेस से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उसे बताता है कि हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है, हमने एजिया को बचा लिया है। ये सुनते ही टोरेस बहुत खुश हो जाता है। तब सैम स्टार्न से मिलने जेल में जाता है, जहाँ स्टार्न उसे बताता है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, हमारी दुनिया के अलावा एक और दुनिया भी है, वो जब आएंगे तो तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। उसके कहते ही ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।